तो भैया ये जितने भी जीव लाल जी की सेवा कक्ष में यदि विचरण कर रहे हैं, तो यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। वो सच्चिदानंद भगवान को स्वरूप है। कापतो श्री यमुना जी आई हूं, ना आ रही प्रकट रूप में। भैया अभी तुम्हारी भक्ति ना है कि तुम मेरे प्रकट रूप को दर्शन कर सको। ठाकुर जी प्रकट रूप में दर्शन क्यों नहीं देते? राधा रमन जी क्यों नहीं देते? अरे हम नहीं पकड़ेंगे उनको, दर्शन तो दो। तब वे कहते हैं तुम्हारी भक्ति अभी संसारिक स्वरूपों में इतने तल्लीन हो तुम कि मेरे स्वरूप को देख करके तुम जीवित ही नहीं रह पाओगे, इसलिए मैं प्रकट नहीं होता। मेरे स्वरूप को नेत्रों से देखने की अभी क्षमता तुम्हारे पास नहीं है, मैं इसलिए भगवान तो बैठे हैं प्रकट है वे को, लेकिन अपनी भक्ति से अपने इंद्रिय निग्रह तो कर लो। जिन नेत्रों को स्वरूप प्रिय है, उन स्वरूप प्रिय संसार के स्वरूपों में प्रिय नेत्रों को पहले निग्रह तो करो, उनको उस योग्य तो बनाओ कि वो मेरे तेज को, मेरे ओज को देख सकें, तब मैं प्रकट होऊंगा। नहीं तो लाल जी अप्रकट रूप से मक्खी बनके, मच्छर बनके, चींटी बनके, चेटा बनके कहीं ना कहीं तो भोग तो ले ही जावें, कैसे भी ले जावें। और इन भाव से नहीं आए तो भाई कोई प्रसाद मांगे वारो कोई अनजान भी आ गो तो समझो ठाकुर जी आ गए, ला भैया तेने भोग लगा, मैं खा तो जाऊंगा। तो ठाकुर जी तो सेवन करते हैं। शुक्राचार्य जी के पास में एक विद्या है, संजीवनी विद्या। जब भी देवता दैत्यों का युद्ध होता है, दैत्य मारे जाते हैं, संजीवनी विद्या से वो पुनः जीवित कर देते हैं। देवताओं को जब ये बात पता चली तो समस्त देवता भगवान के पास गए और भगवान से जाकर के कहा कि हमें संजीवनी विद्या दे दीजिए। भगवान बोले बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तुम सदैव उस वस्तु का मांग करते हो जो तुम्हारे चित्त में आती है, लेकिन सदैव उस वस्तु को मांगो जो मेरे चित्त में हो, तुम्हारे लिए। तुम्हारी सोच मुझसे ज्यादा बड़ी हो जाएगी, लाल जी से बड़ा सोच लेंगे हम। ठाकुर जी से सदैव यही मांगो, मेरे लिए आपने जो सोच रखा है वो मुझे दे दीजिए। मेरी सोच इतनी विकसित नहीं कि मैं आपसे कुछ मांग सकूं, मेरे लिए जो उचित हो वो मुझे प्रदान करें। देवताओं ने कहा कि भैया हमें अमृत, वो संजीवनी विद्या चाहिए। भगवान बोले संजीवनी विद्या में तो फिर भी मरना पड़ता है, फिर संजीवनी विद्या के प्रयोग से फिर जीवित होते हैं। मैं तुमको अमृत देता हूं, कभी मरोगे ही नहीं। देवता बोले दे दो। भगवान चाहते तो यूं दे देते, लेकिन बोले नहीं, श्रम करो। क्या करो? बासुकी नाग को रस्सी बनाओ, मंदिराचल पर्वत को लेकर के आओ, क्षीर सागर में प्रवेश करके और बासुकी नाग से रस्सी बना करके उसका मंथन करना शुरू करो, तब उसमें से अमृत प्रकट होगा। और भगवान ने कह दिया दैत्यों को साथ ले लेना, और जो जो बात दैत्य कहते जाएं सब पर हामी भर देना, बस इतना कर लो। ठीक है। दैत्यों से जाकर के कहा भैया अमृत निकालेंगे, तुमको भी बार बार नहीं मरना पड़ेगा, हमको भी नहीं मरना पड़ेगा, लड़ाई चलती रहेगी। तुम भी नहीं मरोगे, हम भी नहीं मरेंगे, और लड़ाई हमारी कभी रुकेगी नहीं। अब ये बात हो गई, डील हो गई। अब तो समुद्र मंथन शुरू हुआ। जैसे ही मंथन करना शुरू किया तो मंदराचल पर्वत धस गया। सब देवता बोले भैया भगवान गणेश जी को यजन नहीं कियो, विघ्न हरता भगवान को स्मरण नहीं कियो, यही मारे हमारो काम अशुभ है गयो। गणेश जी के पास गए, बोले कि हमारो मंदिराचल पर्वत धस गयो, बाकी नीचे कछु सपोर्ट चाहिए। तो एक बड़े प्रेमी, वृंदावन के बड़े अच्छे प्रेमी हैं, वो कहे में वो गणेश जी की नजर गई अपने पेट पे, बोले तुम का मेरे पेट पे रखोगे मंदिराचल पर्वत है। गणेश जी दौड़े दौड़े गए भगवान के पास, बोले कि ये सब देवता कह रहे हैं हमारी मदद करो, मैं कहा करूं? बोले तुम तो तथास्तु बोल दो, बाकी सब हम कर देंगे।
गणेश जी बोले तथास्तु, तुम्हारो काम बन जाएगा। जैसे ही गणेश जी ने तथास्तु कही, श्रीमन नारायण ने कच्छप रूप धारण किया, कछुआ बने, क्षीर सागर में प्रवेश करके मंदिराचल पर्वत को अपने कंधे पर धारण कर लिया। देवता और दैत्यों ने मंथन करना शुरू किया। दैत्य बोले हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुख पकड़ेंगे इसका। भगवान ने कही थी जो कहें सब में हां बोल देना। देवता बोले आ जाओ। कश्यप ऋषि के संतान हैं दोनों और अत्यंत सुंदर। दैत्य भी कम सुंदर नहीं थे, लेकिन जैसे ही मंथन करने लगे तो पेट इतना भिचा वासुकी नाग का कि उसके पेट का जितना विष था वो धीरे 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 करके कंठ में आया और मुख से जैसे ही निकला सभी दैत्य जल गए और जल करके राक्षस बन गए। कोई के सींग निकल आए, कोई को मुंह जरगो, कारे पीरे अजीब से मुख है सबन के, और सब बिल्कुल मानो जैसे भूत जैसे होते हैं वैसे बन गए सब। भगवान ने कही थी जो कहें सब में हां कर देना। इस प्रकार समुद्र मंथन करना शुरू किया। समुद्र मंथन करते करते महाराज सबसे पहले तो विष निकला। इतना विष निकला कि महाराज दैत्य तो जल गए, देवता भाग गए। अब उस विष का क्या करें? अब उस विष का क्या किया जाए? तब महादेव, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान पधारे और उन्होंने संपूर्ण विष को अपने कंठ में धारण किया। दूसरा रत्न निकला कामधेनु गौ माता। कामधेनु गौ माता को भगवान ने मानवों को प्रदान कर दिया। ये आपके लिए है। 2 रत्न मानवों के भी हैं 14 रत्नों में से। तीसरा रत्न उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। चौथा रत्न ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने अपना लिया। 5वां कौस्तुभ मणि निकली। इतना तेज था उसका कि दैत्य और देवता देख ही नहीं पाए, तो भगवान ने उसको धारण कर लिया। 6वां कल्प वृक्ष निकला, उसको स्वर्ग में स्थान दे दिया। 7वां अप्सरा निकली, उनको भी स्वर्ग में स्थान दे दिया। और 8वें रत्न के रूप में पराम्बा जगदम्बा कृष्ण की पटरानी श्री रुक्मणी जी जिस रूप में पधारी हैं वो श्री लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हुआ 8वें रत्न के रूप में। इतनी सुंदर, और हाथ में कमल पुष्प कमल की माला लेकर के प्रकट हुई, मतलब स्वयं बरा बन के प्रकट हुई। ब्याह करेंगी प्रकट होती। अब तो लक्ष्मी जी को देख करके महाराज समस्त देवता मोहित हो गए। समस्त ऋषि महामुनि जितने वहां खड़े थे सब वासुकी नाग छोड़ छोड़ के सब स्वयंवर में खड़े गए, हमसे ब्याह कर लो। और आज तक यही रीति चली आ रही है। सब आज भी लक्ष्मी से वरण करना चाहते हैं। उस समय लक्ष्मी प्रकट हुई हैं तो इंद्र ने उनकी स्तुति गाई। हमारे गुरुदेव की आज्ञा हुई। लक्ष्मी एक तो हमारी आचार्य हैं, हमारी संप्रदाय की आचार्य हैं। आज उनका प्रादुर्भाव हुआ है तो उनका स्तवन किया जाए। तो कुछ श्लोक महालक्ष्मी अष्टकम श्री यमुना जी के पुलन पर बैठे हैं, इंद्र के द्वारा रचित। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तब उन्होंने महालक्ष्मी अष्टकम गाया। उसका बस 5 मिनट में हम लोग पाठ करके फिर आगे की कथा में चलेंगे। नमस्ते तु महामाये श्रीपेठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुणारूढ़े कौलासुरभयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते।
आद्यांतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पठेन् नित्यं महापाप विनाशनं द्विकालं यः पठेन् नित्यं धनधान्य समन्वितः त्रिकालं यः पठेन् नित्यं महाशत्रु विनाशनं महालक्ष्मीर्भवेन् नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा इति इंद्रकृतं महालक्ष्म्यष्टकं संपूर्णं। बोलो महालक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी केवल वैभव प्रदायिका नहीं है, भक्ति प्रदायिका भी है। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में लक्ष्मी ही आचार्य हैं, वे ही श्रीमन नारायण की शरण में ले जाती हैं। उनकी कृपा नहीं होगी तो श्रीमन नारायण की शरण नहीं प्राप्त होगी। लक्ष्मी का व्यय करने वाले 3 बातों का याद रखें, उत्तम, मध्यम और अधम। श्री लक्ष्मी मैया की उत्तम भक्ति करने वाला लक्ष्मी को पुत्री मानता है और स्वयं पिता की तरह रहता है। सावधानी से सुनिएगा। लक्ष्मी का व्यय करने वाला उत्तम व्यक्ति के लिए लक्ष्मी पुत्री है और वो स्वयं पिता हैं। और पिता का भाव क्या होता है? अपनी पुत्री की आयु बढ़ने पर उसका ब्याह करना, ये एक पिता का भाव है। मतलब क्या है? जैसे जैसे घर की लक्ष्मी बढ़ने लगे, अब धीरे धीरे उसका ब्याह कर दो। उसका ब्याह क्या है? श्री यमुना जी के तट पर बैठ करके कुटिया में कथा करा रहे हैं महाराज। क्या कर रहे हैं? यहां जो कछु भी दान दक्षिणा आप बांट रहे हो या जो कछु भी कर रहे हो, वो क्या है? आपकी घर की लक्ष्मी को नारायण के संग, श्री राधा रमन के संग ब्याह है। ये उत्तम व्ययकर्ता का लक्षण है। ऐसी महामारी व्याप्त भई महाराज पूरे विश्व में, सबके लिए सबने सोचा, ब्राह्मणन के लिए कोई न कछु ना सोचा।